ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। वह बस एक टीनेजर था। टीनेजर कौन होते हैं? 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच के लोग। तो वह बस एक टीनेजर था व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वह एक शक्तिशाली खानदान का आखिरी वारिस था, एक ऐसे खानदान का जिसने सदियों तक इजिप्ट और उसके साम्राज्य पर, मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड। उसे गोल्ड के साथ दफना दिया गया था एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और भुला भी दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, 1922 में जब उसकी कब्र की खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो आधुनिक दुनिया ने अटकलें लगा ली कि उसके साथ क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मर्डर ही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Toot has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अपनी कब्र को पहली बार 80 साल में पहली बार छोड़ते हुए टूट गुजरे थे सीटी स्कैन से, जो उनके लाइफ और उनके डेथ के बारे में न्यू क्लूज़ देंगे एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा, और प्रिसाइज डेटा, विस्तारपूर्ण डेटा भी देंगे फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, फॉरेंसिक जांच के लिए, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ऑफ द बॉयस फेरो। और ये फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किसका किया जाना था? वो लड़के टाइप के राजा का किया जाना था जिनकी बहुत छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. एक बड़ी गुस्सैल हवा एकदम से चलने लगी, धूल मिट्टी से भरी हुई, जब किंग टूट को निकाला गया उनके रेस्टिंग प्लेस से, और उनकी कब्र और जो मम्मी जिसे कहते हैं वो कहाँ थी? पुराने मिस्र की कब्रिस्तान में, और इसको जाना जाता था वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे। घने अंधेरे भरे बादल छाए हुए थे नीरस आसमान पर पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और अब उन्होंने तारों को भी अपने अंदर ढक लिया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये शाम 6 बजे का समय था, 5 जनवरी 2005 का। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago. तो सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मम्मी थी उसको सिटी स्कैनर में डाला गया था जांच करने के लिए उन मेडिकल मिस्ट्रीज़ के बारे में जिनकी अटकलें लगाई जाती थीं, और उनको समझने के लिए उन रूलर के बारे में, टूट के बारे में, जिनकी मृत्यु 3,300 साल पहले हो गई थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दोपहर भर दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की जो यूजुअल लाइन थी, हैज़ डिसेंडेड, वो उतरती रही, इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम, उस सकरी रॉक कट टूम में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड। और वो टूम, वो कब्र 26 फीट अंडरग्राउंड थी,
टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, और लोग पर्यटक अपना रिस्पेक्ट देने, उस कब्र को, उस मम्मी को अपना रिस्पेक्ट देने आ रहे थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, वो देख रहे थे आर्ट के वर्क को, कला के वर्क को, ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, वो जो कब्र का चैम्बर था उसमें जो कला बनी थी उसे वो देख रहे थे, वो पर्यटक देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस, और वो टूट के चमकदार फेस को भी देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और ये सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे आकर्षित करने वाला फीचर था टूट की मम्मी का, और ये बाहरी हिस्सा था, आउटर कॉफिन था ये। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ पर्यटक फुसफुसाकर गाइड बुक से कुछ पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ दूसरे चुपचाप भी खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद चुपचाप खड़े रहने वाले सोच विचार कर रहे थे टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, टूट की जो गलत समय में मृत्यु हुई थी उसके लेट टीन्स में, जब वो 18-19 साल का था, उसके बारे में सोच विचार पर्यटक कर रहे थे शायद। और वंडरिंग विद अ शिवर, और कई बार वो कांप भी रहे थे। इफ़ द फेरोज कर्स, कि क्या उस राजा की का श्राप तो नहीं लग जाएगा। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, मृत्यु होगी या दुर्भाग्य आएगा उन लोगों को जो उसको डिस्टर्ब करेंगे। वॉज रियली ट्रू, तो क्या ये चेतावनी वास्तव में सही थी? ऐसा वो विचार कर रहे थे। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, अभी जो ममी है ये बहुत बुरी कंडीशन में है। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, उस कारण से जो कार्टर ने किया 1920 में। सैड जाही हवास, ये बात किसने कही? जाही हवास ने कही। कौन है ये? सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने झुक के बॉडी को देखा लंबे टाइम तक, तब उन्होंने कहा था कि काफ़ी बैड कंडीशन मम्मी की है। कार्टर, अभी जो कार्टर थे ना, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये थे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व वैज्ञानिक थे। हु इन 1922 डिस्कवर्ड, इन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था, खोज की थी, टूट्स टूम, टूट की कब्र की खोज की थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, सालों के बेकार के सर्च के बाद ये खोज कर पाए थे। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, इसका जो कंटेंट था मम्मी का, हालांकि उसमें बड़ा जल्दबाजी में लूटपाट मचा दी गई थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन अभी भी वो मम्मी अपने आप में कंप्लीट थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, वो अपने आप में सबसे समृद्ध रॉयल कलेक्शन था जो अभी तक पाया गया था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और ये जो मम्मी है, ये जो जगह है, वो राजा के लेजेंड का एक हिस्सा था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, ये मम्मी गोल्ड में लिपटी हुई थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस
meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery. तो जब इसकी खोज हुई थी तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि कुछ आफ्टर लाइफ भी कुछ होता है, पुनर्जन्म भी कुछ होता है. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है मम्मी को. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स. लेकिन टूट को रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया था. ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिन चीज़ों की ज़रूरत शायद उनको आफ्टर लाइफ पड़ सकती थी. क्या क्या था? बोर्ड गेम्स थे, ब्राउन्स रेजर था, लाइनन अंडरगारमेंट्स भी थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और फूड और वाइन के बर्तन भी थे. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, वो राजा के अंतिम संस्कार के ट्रेजर के कई महीनों के रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर ने उसके 3 कॉफिन के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया. 3 बॉक्सेस में रखा गया था उस मम्मी को. ओपनिंग द फर्स्ट, पहली को खोलते हुए, ही फाउंड अ श्राउड, उसे कफन मिला, एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स, और वो कफन जो है वो सजा हुआ था विलो के फूलों से और ओलाइव की पत्तियों से. वाइल्ड सेलेरी मिला, मतलब जंगली अजवाइन की खुशबू मिली. लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ दिखी. एंड कॉर्नफ्लावर्स दिखे. द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये सब सूखे हुए प्रमाण थे, सबूत थे कि ये जो बरियल हुआ था, ये जो दफनाया गया था, ये हुआ था मार्च या अप्रैल में. वो फूल पत्तियों को देखकर लगा. When he finally reached the mummy, और जब वह फाइनली मम्मी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि वो मम्मी तक पहुंचने के बाद परेशान हो गया. द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड, वो जो लेप था, मम्मी के ऊपर जो लेप था, वो हार्ड हो गया था, कठोर हो गया था. सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और टूट को उसने चिपका दिया था गोल्ड के कॉफिन के बॉटम से, पेंदी से. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर. बाद में कार्टर ने लिखा था कि कोई भी नॉर्मल ताकत लगाने से वो नहीं हटता. वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जाए? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. ये जो मिस्र का साउथ का इलाका है, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी आती है वो एक हथौड़े की तरह आती है. एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट, और कार्टर ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी टू लूजन द रेजिन्स. वो जो मम्मी का लेप था, मसाला था, उसको ढीला करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, और उसने मम्मी को बाहर तपती हुई धूप में सेट कर दिया.
that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहीट, और उस धूप ने उसे 129 डिग्री फ़ारेनहीट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस्ट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मसाला ज्यों का त्यों चिपका रहा। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be sizzled away from beneath the limbs। तो उसने फिर फैसला किया, सलाह मशवरा किया कि ये जो ठोस मटेरियल हो गया है इसको छेनी से हटाना पड़ेगा। बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें से इस मसाले को छेनी से हटाना पड़ेगा। एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और इस तरह से संभव हो पाया जो राजा का लिम्स एंड ट्रंक था, मतलब पूरा बॉडी के पार्ट्स थे, उनसे उनको अलग करना पॉसिबल हो पाया बेस पार्ट से। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास बहुत ही ना के बराबर चॉइस थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, यदि उसने मम्मी को फ्री नहीं कराया होता, थीप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, चोरों ने अवश्य ही गार्ड्स को चकमा दे दिया होता, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसको तितर बितर कर दिया होता मम्मी को सोना निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए। इन टूट्स टाइम, टूट के समय, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, राजा महाराजा बहुत ही अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वो या तो सोचा करते थे या फिर उनको उम्मीद हुआ करती थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, कि वो अपनी धन दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, तो उसकी जो यात्रा है, आगे की यात्रा, मृत्यु के बाद की यात्रा, किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टूट को लाद दिया गया चमकदार चीज़ों से, प्रेसस कॉलर्स, कीमती कॉलर्स से, इनलेड नेकलेसेस, कीमती नेकलेसेस से, एंड ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स से, कंगनों से, रिंग्स, अंगूठियों से, एम्यूलेट्स, ताबीज़ से, सेरेमोनियल एप्रॉन, तहबंद से, सैंडल्स, सैंडल्स भी थीं, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और आवरण रखे गए थे उनकी उंगलियों के लिए, उनके टोज के लिए, पैरों की उंगलियों के लिए। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अब जो अंदर का कॉफिन था, अंदर का कफन था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, वो बना था शुद्ध सोने का, पूरा सोने का बना था वो। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, तो टूट को उसकी सजावट से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी के हेड को, मम्मी के सिर को हटा दिया था, अलग कर दिया था। एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग हर एक बड़े जोड़ को अलग कर दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, और एक बार उन्होंने अपना काम कर लिया, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने उसके सारे पार्ट्स को रिसेंबल कर दिया सैंड पर, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, विद पैडिंग, और नीचे पैड बिछा दिए, गद्दे बिछा दिए, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे वो डैमेज छुप जाए, द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, अब यही बेड है जहाँ पर टूट अब आराम करते हैं।
Archaeology has changed substantially in the intervening decades. आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है इन बीच के डिकेड्स में, इन बीच के दशकों में, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर. अब वो खजाने पर कम फोकस करते हैं एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. और वो जीवन के डिटेल्स पर और गूढ़ रहस्यों पर, मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर ज़्यादा गौर करते हैं. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. यह बहुत ज़्यादा बढ़िया टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में. इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल पहले एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने एक्सरेड द ममी का एक्सरे किया था एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंकाने वाला फैक्ट बताया था. बीनीथ द रेजिन, कि वो उस मसाले के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उनके चेस्ट पर, छाती पर लगाया गया था, उस मसाले के अंदर हिज ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उनके सीने की हड्डियाँ और उनकी जो पसलियाँ हैं वो गायब हैं. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी. आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के साथ की जा सकती है और सीटी के साथ की जा सकती है, बाय विच hundreds of X-rays in cross section are put together, जिसमें सैकड़ों एक्सरे क्रॉस सेक्शन में एक साथ रख दिए जाते हैं, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. और 3D वाली वर्चुअल बॉडी तैयार कर दी जाती है. What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? तो देखना है कि एक्सरे की तुलना में CT स्कैन क्या ज़्यादा रिवील करेगा टूट के बारे में. एंड could it answer 2 of the biggest questions still lingering about him? और क्या ये 2 बड़े प्रश्नों का उत्तर देगा ये CT स्कैन, जो अभी भी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. हाउ डिड ही डाई, उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय वह कितने साल का था.